एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में हमें कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसको आप फैक्टराइज करें। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब आपने इस एक्सप्रेशन के दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनाने हैं जिसको अगर हम हिस्से बनाने हैं, सही ना, जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस यही एक्सप्रेशन फिर से आ जाएगी। देखो, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम इसमें से देखेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं। पहले हम कॉमन को देखेंगे। तो देखो, इधर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन टर्म है। एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। ये थ्री टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, इनके ये कोएफिशिएंट देखेंगे। ये स्टार्ट इसके साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं ना, कांस्टेंट नंबर, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो देखो, इसका कोएफिशिएंट 9 है, इसका 15 है, इसका -3 है। कि कोएफिशिएंट में से कुछ कॉमन हो सकता है या नहीं। कॉमन का मतलब ये है कि ये ऐसा नंबर जो 9, 15 और 3 को डिवाइड करता हो, सही ना। तो वो हमारे पास 3 है। 3 पे 9 भी डिवाइड हो सकता है, 15 भी, और 3 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे कोएफिशिएंट से 3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वेरिएबल इसमें s है ना, इधर s³ है, इधर स्क्वायर है, इधर b² है, यानी s वेरिएबल तीनों टर्म में मौजूद है। तो हम इसको भी कॉमन निकालेंगे। जब आप वेरिएबल को कॉमन निकालोगे तो वेरिएबल का जो मिनिमम पावर है उसको कम से कम जो इसका पावर है या इसका जो एक्सपोनेंट है, ताकत है, सही ना, उसको आपने कॉमन निकालोगे। तो देखो, s पावर 3 है, s पावर 2 है, s पावर 2। तो हम s पावर 2 सबसे कम पावर वाला टर्म है, सही है ना, सॉरी वेरिएबल है इन तीनों टर्म्स में। तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, s पावर 2 को हम कॉमन निकालेंगे। फिर इसमें वेरिएबल t है, तो वेरिएबल t इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। यहाँ इसका पावर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो जो कमतरीन पावर होगा उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो t पावर 1 को हम कॉमन निकालेंगे। अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो, 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, s² को हमने कॉमन निकाल लिया और t पावर 1 को। तो ये तीनों आपस में हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। फिर हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, जो चीजें कॉमन आप निकालोगे, ठीक है, तो आप उसको बाहर लिखोगे। ठीक है, अब 3a² t पावर 1 को हमने कॉमन निकाला है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म को आप 3a² t पावर 1 पे डिवाइड करें। ये हो जाएगा 9s³ t पावर 1 डिवाइड बाय 3a² t1, फिर प्लस इसको भी आप 3a² t पावर 1 पे आप डिवाइड करें। 3a² t पावर 1, ये जो हमने कॉमन निकाला है, इन सब को हम डिवाइड करेंगे इसमें। इसको भी आप 3a² t पावर 1 पे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इक्वल 3a² t पावर 1। अब देखो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये हो जाएगा 3। अरे ये s², ठीक है, इधर इसके साथ ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, s पावर 1 रह जाएगा। अच्छा, ये t पावर 1 और t पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास सिर्फ 3s पावर 1 रह गया। 3 1s are 3, ठीक है, 3 5s are 15, ठीक है, इधर 5 आ गया। लिख ले, s पावर 2 और s पावर 2 ये कैंसिल हुआ। अच्छा, ये t पावर 1 है, एक पावर जो है ना t पावर 3 में से एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 पावर 1 t पावर 2 रह जाएगा। फिर माइनस ये और ये खत्म हुआ, s² और s² ये कैंसिल हुआ। अच्छा, t पावर 1 है,
और ये t पावर 2 है, एक पावर इसके साथ कैंसिल हुआ तो t पावर 1 रह गया, तो आपके पास सिर्फ t पावर 1 इधर बच गया। अगले स्टेप में हम इसको इस तरह लिखते हैं 3s² t पावर 1 3s प्लस 5t² t, ये आपके पास इसका आंसर है। देखो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर आपके पास ये है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस एक्सरसाइज 5.1 में हमें कहा है कि आप फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये नीचे आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको आप फैक्टराइज करें। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है, इसको अब हम करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, किसी एक्सप्रेशन के दो ऐसे आपने दो या दो से ज्यादा आपने इसके पार्ट्स बनाने हैं जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उससे वही एक्सप्रेशन दोबारा आएगा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक दूसरा ये है और थर्ड वन तीसरा टर्म ये है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि उस पूरे एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो पहले कोफिशिएंट को आप देखें, तीनों टर्म्स के इसका कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, दूसरे टर्म का 15 है और तीसरे का 30 है। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता हो तो वो इसमें कॉमन होगा। तो देखो हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है, वो है 5 10 को भी डिवाइड करता है 15 को भी कर सकता है और 30 को भी। तो हम सबसे पहले 5 को कॉमन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आप देखिए इसमें वेरिएबल a है, इधर भी है इधर भी है। अब तीनों में वेरिएबल a मौजूद है तो a को भी हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन इसका जो कमतरीन पावर है उसको, इधर पावर 2 है, इधर पावर 3 है, इधर पावर 4 है a का, तो a पावर 2 को हम इधर से कॉमन निकालेंगे, सही है ना। फिर मल्टीप्लाई b वेरिएबल को आप देखें, b वेरिएबल इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो b वेरिएबल का जो कमतरीन पावर है उन तीनों टर्म्स में वो हमारे पास b पावर 2 है। तो b पावर 2 को हम कॉमन निकालेंगे, वो इन के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर मल्टीप्लाई c वेरिएबल को इसी तरह देखें, तीनों में मौजूद है, कमतरीन पावर इसका c पावर 2 है तो उसको आप कॉमन निकालें। फिर आप एक ब्रैकेट आप लगा दें, इस टर्म को आप इस पे डिवाइड करें, जो चीज हमने कॉमन निकाली है ना, तो इन तीनों टर्म्स को हम उस पे डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको आप डिवाइड करें, डिवाइड बाय 5a² b² c², फिर माइनस 15 a³ b² c² 5a² b² c² प्लस 30 a पावर 4 b पावर 3 c पावर 2 5a² b² c² और ये हमने क्लोज किया। फिर हमारे पास इक्वल 5a² b² c² ब्रैकेट, ये देखो 5 1 5 5 2 10, तो ये 2 a² और a² कैंसिल हुआ, ये b² है, इधर b पावर 3 है तो 2 पावर वो कैंसिल हो जाएगी, b पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, c पावर 2 है और ये c पावर 4 है तो 2 पावर इसके साथ खत्म हो जाएंगे, 4 है तो 2 पावर इनसे निकाल ले तो c पावर 2 रह जाएगा, माइनस 5 1 5 5 3 15, तो ये माइनस 3 a² है और ये a³ है, a² 2 पावर खत्म हो गए तो इधर 3 पावर है तो a पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये b² और b² मुकम्मल इसके साथ कैंसिल हुआ, c² है और ये भी c² है, ऊपर नीचे से पावर है तो ये मुकम्मल खत्म। ठीक है, फिर प्लस
5 5 are 5 5 6 are 30, तो ये प्लस 6 a स्क्वायर है और ये 4 पावर इनसे 4 पावर है इनसे, ये पावर 2 निकल गया तो 4 माइनस 2 तो ये 2 रह जाएगा, a पावर 2, ठीक है। b स्क्वायर है, 2 पावर निकल गए, b पावर 1 रह जाएगा और ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो फिर इक्वल 5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2b c स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6 a स्क्वायर b पावर 1 या b तीसरे पावर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स बन गए इस एक्सप्रेशन के, इसको अगर हम आपस में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन फिर से आएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन की, ठीक है।